सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुका था। नाउ इन दिस क्लास आई विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट जो परफेक्ट टेंस है इसमें क्या होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में देख लेते हैं अपन। इसकी क्या होगी, पहचान होगी, यानी कि पहचान, यानी कि इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। यानी कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आपका, चुका था, चुकी थी और चुके थे, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, आपका काम पूरा हो जाता है। अब सेंटेंस बोलता हूं मैं कुछ, जैसे मैंने बोला जब आप आए थे तो वो जा चुका था, जब आपने मुझे फोन किया था तो मैं सो चुका था। तो इसमें पता चल रहा है ना, आपने ऐसा किया था तो मैं ऐसा कर चुका था, यानी कि पहले काम क्या हो गया था, सोने का, और पहले काम क्या हो गया था, जाने का। तो जो काम पहले होता है ना वो तो किसमें आता है, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम होता है ना वो किसमें आता है, सिंपल पास्ट में आता है। तो ये अपन डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप में क्या क्या संभावनाएं बनती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी, क्या बताता हूं मैं आपको, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आपका चुका था, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा आपका, चुका था, चुकी थी और चुके थे। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर ऐसी संभावनाएं बनती तो क्या आएगा वहां पे, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ये तो हिंदी में पहचान होगी। इसके अलावा और या, ई और ये, जैसे वो चला गया, वो चली गई, उसने खा लिया, वो आ गए। इसका मतलब यहाँ पर जब मैंने उनको फोन किया तो वो आ गए थे या आ गए, जब हमने उसे बुलाया तो वो चला गया, यानी कि वो जा चुका था, जाने का काम क्या हो गया था, पूरा हो गया था। यानी कि चुका चुकी नहीं आया तो फिर क्या आ सकता है, आ, ई और ए आ सकता है। और आ, ई, ए के बाद क्या आ सकता है आपका, क्या आ सकता है, था, थी, थे भी यहाँ पर आ सकता है। जैसे मैंने बोला जब मैं उसको फोन किया था तो वो चला गया था, यानी कि उसके जाने का काम क्या हो गया था, पूरा हो गया था। जब मैंने आपको फोन किया तो आप सो गए थे, सो गए थे यानी कि सो चुके थे या फिर सो गए थे, एक ही बात है। तो यानी कि इन सभी के बाद में क्या आ सकता है आपका, था, थी और थे भी आ सकता है। ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है इन हिंदी। अगर इंग्लिश में बात करेंगे ना आपका, तो हेड प्लस वर्ब की क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, जहां पर भी मैं देखो, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था थोड़ा तो मैंने बताया था कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी पास्ट कंटिन्यूअस, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें क्या आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या आता है, आईएनजी फॉर्म। और सिंपल प्रेजेंट जो बताया था उसमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंपल पास्ट में क्या आया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म। क्या है, थर्ड फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म आएगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म आएगा। अब ये बता दो मुझे, पास्ट परफेक्ट ये आपसे पूछे कोई के हेल्पिंग वर्ब बताओ सर इसकी, सर इसकी क्या बताओ, हेल्पिंग वर्ब बताओ। देन क्या बताओगे आप, तो आप क्या बताओगे, हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड। क्या बनाओगे, हेड बताओगे। क्या बताओगे, हेड। ये हेड हेल्पिंग वर्ब भी है और ये हेड सेकंड फॉर्म भी होती है किसकी, एज या हैव की सेकंड फॉर्म भी होती है, याद रख लेना। और आपसे पूछे कि सर मेन वर्ब बताओ, क्या बताओ, मेन वर्ब क्या होती है किसकी, पास्ट परफेक्ट की। तो आप बता देना वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो होती है हेड, और हेड सेकंड फॉर्म भी होती है किसकी, हैज, हैव की। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। क्या होती है, मेन वर्ब। अब आपको पता चल गया पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब। इसका मतलब आप क्या बना सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। तो फॉर्मूला बनाने के लिए अपन देखते हैं कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला। सबसे पहले तो क्या लगाते हैं फॉर्मूले में, क्या लगाते हैं अपन, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो ये आप सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब लगा दो। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब का कौन सा, थर्ड
थर्ड फॉर्म और फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का कौन सा है ये? अफर्मेटिव। कौन सा है ये? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं? सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या यानी कि क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य। हेल्पिंग ऑफ देख ली। अब अफर्मेटिव का क्या देख लिया? स्ट्रक्चर देख लिया। इससे क्या बन सकते हैं? सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे अपन को क्या लगाना? सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, मैं लिख दूं चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ भी क्या आएगा? हेड। और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो। कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ भी क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यानी कि सिंगुलर प्लूरल का कोई लोचा नहीं है इसमें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हेड प्लस थर्ड आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। अब अपन किसकी बात करते हैं? इसके सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव की। मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ और कुछ लिख दूंगा। मैंने आपसे बोला मैं आपको इंग्लिश पढ़ा चुका था। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा चुका था। या फिर मैं बोलूं मैं आपको इंग्लिश सिखा चुका था। या फिर मैं बोलूं आप चले गए थे। तो इंग्लिश पढ़ाने का काम, इंग्लिश सिखाने का काम, आपके चले जाने का काम, उसने खाना खा लिया था, उसके खाने खाने का काम, ट्रेन जा चुकी थी जब वो आया, तो ट्रेन ट्रेन पहले चली गई थी और बाद में आया था। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि डॉक्टर से आने के पहले क्या काम हो गया था? मरने का। कौन मर गया था? मरीज मर गया था। हमने खाना खत्म कर लिया था हमारे दोस्त के आने से पहले। इसका मतलब खाना खाने का काम हमने पहले किया था और बाद में कौन आया था? हमारा दोस्त आया था। अब याद रखना इस टेंस की एक खासियत में बता दूं, ये सिंगल नहीं आएगा। ये सिंगल नहीं आएगा। इसको आप क्या करोगे? ये जो सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट, और ये है ना आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इसका जोड़ा बनता है। इसका जोड़ा बनता है पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का जोड़ा बनता है। सिंपल पास्ट में तो क्या होता है? इसमें भी काम होता है और पास्ट परफेक्ट में भी क्या होता है? काम होता है। लेकिन क्या होता है? इसमें काम पूरा होता है और इसमें बाद में होता है। इसमें काम पहले होता है, उसमें बाद में होता है। ये सिंपल पास्ट है। इसमें क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और ये पास्ट परफेक्ट जो इसमें क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब। यानी कि इसमें तो कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। इसमें कौन सी फॉर्म? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला, एक हिंदी में सेंटेंस लिखता हूँ, उसे समझना आप। जैसे मैंने बोला एक कॉमन सेंटेंस लिखता हूँ जिसको सब लिखते हैं। मैंने बोला ट्रेन। क्या बोला मैंने? ट्रेन। क्या बोला? ट्रेन जा चुकी थी। जा चुकी थी जब हम स्टेशन पहुंचे। अब मुझे बता दो कोई, यहाँ पर कौन सा काम पहले हुआ? ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ या फिर हमारा स्टेशन पहुंचने का काम पहले हुआ? तो बच्चों यहाँ देख लेना, ट्रेन जा चुकी थी, इसका मतलब ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब ये कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। ये किस में बनेगा? ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। किस में बनेगा? ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और इधर क्या है? इधर आपका क्या है? सिंपल पास्ट। हम स्टेशन पहुंचे लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन जाने के बाद हम वहां पर स्टेशन पहुंचे। तो ये किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में बनेगा। तो क्या बताया मैंने कि इस पास्ट परफेक्ट सिंगल नहीं आता है, किसके साथ आता है? मतलब पास्ट परफेक्ट सिंगल नहीं आता है, किसके साथ आता है? सिंपल पास्ट के साथ आता है। तो ये बात याद रखना कि पास्ट परफेक्ट जो है हमेशा किसके साथ आएगा? पास्ट सिंपल के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? पास्ट। ये कैसे बनेगा? ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड। ट्रेन के जाने के लिए क्या बोलते हैं? डिपार्चर्ड। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड व्हेन, यानी जब, वी का मतलब हम, रीच का मतलब पहुंचे, एट स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। यानी कि व्हेन वी रीच स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड। ट्रेन जा चुकी थी। ये तो इसका एक सेंटेंस लिखा मैंने, और मैं सेंटेंस बताता हूँ।
सूत्र देख ले, इसका क्या सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, वह मर चुका था, वह मर चुका था जब हमने उसे देखा। जब हमने उसे देखा तो वो क्या हो गया था, मर चुका था। इसका मतलब उसके मरने का काम पहले हुआ था और हम बाद में उसको देखा था, हमने बाद में उसको देखा था। तो जो काम पहले हुआ है ना उसको तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो बाद में हुआ किसमें लिखेंगे, सिंपल पास्ट। इसको बनाऊं मैं, वो मर चुका था, तो मैं उधर से लूंगा व्हेन, वी का मतलब हमने, सी की सेकंड फॉर्म सा, वी सा हिम, जब हमने उसे देखा तो क्या बताऊंगा, ही यानी वह, हैड डाइड, ही हैड डाइड, ही हैड डाइड में यहाँ लिख दूं ही हैड डाइड, यानी कि वो मर चुका था। तो मर चुका था पास्ट परफेक्ट में, और हमने उसे देखा ये सिंपल पास्ट में। तो व्हेन वी सा हिम, जब हमने उसे देखा, ही हैड डाइड, वो मर चुका। ये बन गया। एक सेंटेंस में इंग्लिश में लिख रहा हूं, उसकी क्या करेंगे अपन, हिंदी करेंगे। दे हैड फॉट, फाइट की सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, फॉट। दे हैव फॉट, वो लड़ चुके थे, व्हेन पुलिस, व्हेन पुलिस कैम, मतलब उनके लड़ने का काम पहले हो गया था और पुलिस कब आई थी, बाद में आई थी। यानी कि दे हैड फॉट व्हेन पुलिस कैम, कौन आई थी, जब पुलिस आई थी तो वो क्या हो गए थे, लड़ चुके थे, लड़ाई हो गई। अब मैं कुछ सेंटेंस बोल दूं ऐसे, मैं कुछ सेंटेंस क्या करूं, ऐसे ही बोल दूं। जैसे मैंने बोला, हमने पास्ट कंटिन्यूस टॉपिक कंप्लीट कर लिया था आपके आने से पहले, यानी कि आप नहीं आए थे उससे पहले कौन सा काम हो गया था, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में ये तो क्या है, पॉजिटिव, क्या है ये, पॉजिटिव, क्या है ये, पॉजिटिव, यानी कि पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव मैंने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। सो वी हैव लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस इन दिस क्लास। नाउ वी विल डिस्कस negative sentence of past perfect in next class. So thank you for watching this video.